ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सन्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और शूरमा है, और उसी की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपयोग यही है कि अपने मन को वश करे। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्याग से मोक्ष है। इसके त्याग को मोक्ष कहते हैं, और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग हैं उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करे, और बारंबार यही विचार करे कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार से जब विषयों को चित्त से त्यागोगे, तब सेवते हुए भी ये दुखदायक न होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कुंभज बोले, हे राजन, यह संसार जो तुम्हें भासित होता है सो आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहम उत्थान है वही संसार है। पर अहम का वह चमत्कार न सत है न असत, न भीतर है न बाहर, न शून्य है न अशून्य, केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रध्वंसा भाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और पीछे नाश हो जाए, ऐसा नहीं होता। आत्मा में संसार उदय अस्त नहीं होता, केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक स्थित है। उसमें वाणी की गति नहीं। वाणी उसको कहती है जहाँ दूसरा होता है, पर जहाँ दूसरा न हो वहाँ वाणी क्या कहे। यह कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं। हे राजन, ऐसी आत्मा किसका कारण कार्य हो। आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहित है, जो किसी लक्षण से प्रमाण नहीं किया जाता। सो आकार होकर स्थित हुआ है और शांत रूप है। हे राजन, ऐसी आत्मा किसका कारण कार्य हो। कारण कार्य तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और क्षोभ को प्राप्त होता है। पर आत्मा तो शांत रूप है, और कारण तब हो जब क्रिया से कार्य को उत्पन्न करे। पर आत्मा तो अक्रिय अर्थात क्रिया से रहित है। कारण को कार्य से जाना जाता है, पर आत्मा चिन्ह से रहित है और प्रमाणों का विषय नहीं। इससे आत्मा किसी का कारण कार्य नहीं। आत्मा को कारण कार्य मानने से मुझे आश्चर्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है। यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है, पर मिथ्या है और सब दुखों की खान है।
जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया है, जो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इसे जानता हूँ। जितने दुख हैं उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो। इससे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है उसके त्याग करने में दुख होता है, और जो वस्तु नाशवान है और भ्रांति से दिखती है उसके त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब समता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के बरसता है तब तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ जाती है और कभी नहीं घटती। हे मुनीश्वर, जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है, जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक आकाशज आख्यान जो श्रवण का भूषण और बोध का कारण है उसको सुनिए। आकाशज नामक एक ब्राह्मण शुद्ध चिदंश से उत्पन्न हुए। वह धर्मनिष्ठ सदा आत्मा में स्थिर रहते थे, भले प्रकार प्रजा की पालन करते थे और चिरंजीवी थे। तब मृत्यु विचार करने लगी कि मैं अविनाशी हूं और जो जीव उपजते हैं उनको मारती हूं, परंतु इस ब्राह्मण को मैं नहीं मार सकती। जैसे खड़ंग की धार पत्थर पर चलाने से कुंठित हो जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार कर मृत्यु ब्राह्मण को भोजन करने के निमित्त उठी। और जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचार कर्म को नहीं त्याग करते, वैसे ही मृत्यु भी अपने कर्मों को विचार कर चली। जब ब्राह्मण के गृह में मृत्यु ने प्रवेश किया तो जैसे प्रलय काल में महातेज संयुक्त अग्नि सब पदार्थों को जलाने लगती है, वैसे ही अग्नि इसके जलाने को उड़ी और आगे दौड़ के जहां ब्राह्मण बैठा था अंतःपुर में जाकर पकड़ने लगी। पर जैसे बड़ा बलवान पुरुष भी और के संकल्प रूप पुरुष को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही मृत्यु ब्राह्मण को न पकड़ सकी। तब उसने धर्मराज के गृह में जाकर कहा, हे भगवान, जो कोई उपजा है उसको मैं अवश्य भोजन करती हूँ, परंतु एक ब्राह्मण जो आकाश से उपजा है उसको मैं वश में नहीं कर सकी। यह क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती। जो जीव मरता है वह अपने कर्मों से मरता है। जो कोई कर्मों का करता है उसके मारने को तुम भी समर्थ हो, पर जिसका कोई कर्म नहीं उसके मारने को तुम समर्थ नहीं हो। इससे तुम जाकर उस ब्राह्मण के कर्म को खोजो। जब कर्म पाओगी तब उसके मारने को समर्थ होगी,
अन्यथा समर्थ न होगी। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार यम ने कहा तब कर्म खोजने के निमित्त मृत्यु चली। कर्म वासना का नाम है। वहां जाकर ब्राह्मण के कर्मों को ढूंढने लगी और दशों दिशा में ताल, समुद्र, बगीचे और द्वीप, द्वीपांतर इत्यादि सब स्थान देखती फिरी, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की प्रतिभा कहीं न पाई। हे रामचंद्र जी, मृत्यु बड़ी बलवंत है, परंतु उस ब्राह्मण के कर्मों को उसने न पाया। तब फिर धर्मराज के पास गई, जो संपूर्ण संशयों को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप है, और उनसे कहने लगी, हे संशयों को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप है। और कहने लगी कि हे संशयों के नाश करता, इस ब्राह्मण के कर्म तुमको कहीं नहीं दृष्टि आते। इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं दृष्टि आते। मैंने बहुत प्रकार से ढूंढा। जो शरीरधारी है सो सब कर्म संयुक्त है, पर इसका तो कर्म कोई भी नहीं है। इसका क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से हुई है, जहां कोई कारण न था। जो कारण बिना भासता है सो ईश्वर रूप है। हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह भी वही रूप है। यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाश रूप है और इसका चेतन ही वपु है। इसका कर्म कोई नहीं और न कोई क्रिया है। अपने स्वरूप से आप ही इसका होना हुआ है। इस कारण इसका नाम स्वयंभू है और सदा अपने आप में स्थित है। इसको जगत कुछ नहीं भासता, सदा अद्वैत है। मृत्यु बोली, हे भगवान, जो यह आकाश स्वरूप है तो साकार क्यों दृष्टि आता है? यम जी बोले, हे मृत्यु, यह सदा निराकार चैतन्य वपु है और इसके साथ आकार और अहम भाव भी नहीं है। इससे इसका नाश कैसे हो? यह तो अहम तुम जानता ही नहीं और जगत का निश्चय भी इसको नहीं है। यह ब्राह्मण अचेत चिन्मात्र है। जिसके मन में कर्मों का सद्भाव होता है उसका नाश भी होता है, और जिसको जगत भासता ही नहीं उसका नाश कैसे हो? हे मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीर भी हो तो भी आकाश को बांध न सकेगा, वैसे ही ब्राह्मण आकाश रूप है। इसका नाश कैसे हो? इससे इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो, यह तुमसे न मरेगा। हे रामचंद्र जी, यह सुनकर मृत्यु आश्चर्यवत हो अपने गृह को लौट आई। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो हमारे बड़े पितामह ब्रह्मा की वार्ता तुमने कही है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह वार्ता तो मैंने ब्रह्मा की कही है, परंतु मृत्यु और यम के विवाद निमित्त यह कथा मैंने तुमको सुनाई है।
इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों को भोजन कर फिर ब्रह्मा को भोजन करने गई। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध न हुआ हो तो वह उसे छोड़ नहीं देता, फिर उद्यम करता है, वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सम्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, यह ब्रह्मा है, यह आकाश रूप है और आकाश ही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे समर्थ होगे? यह तो पंचभूत के शरीर से रहित है। जैसे संकल्प पुरुष होता है तो उसका आकाश ही वपु होता है, वैसे यह आकाश रूप आदि अंत मध्य और अहम त्वम के उल्लेख से रहित और अचेत चिन्मात्र है। इसके मारने को तो कैसे समर्थ होगी? यह जो इसका वपु भासता है सो ऐसा है जैसे शिल्पी के मन में स्तंभ की पुतलियां होती हैं, पर वह कुछ हुई नहीं, वैसे ही स्वरूप से इतर इसका होना नहीं है। यह तो ब्रह्म स्वरूप है। हमारे तुम्हारे मन में इसकी प्रतिभा हुई है, यह तो निर्वपु है। जो पुरुष देहवंत होता है उसको ग्रहण करना सुगम होता है और वंध्या के पुत्र के ग्रहण में श्रम होता है, क्योंकि निर्वपु है। वैसे यह भी निर्वपु है। इसके मारने की कल्पना को त्याग, देहधारियों को जाकर मार। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसे सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चिन्मात्र में जो अहम अस्मि चैतन्य मुखत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आय हुआ है। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्मा ही का निश्चय है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जैसे समुद्र और तरंग में, आकाश और शून्यता में और फूल और सुगंध में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म में भेद नहीं। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चैत्यता से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। हे रामचंद्र जी, न कोई इसका कारण है और न कोई कर्म है। राम जी बोले, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा जी का वपु पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों न हुए? जैसे हमको और जीवों की स्मृति होती है, वैसे ही ब्रह्मा को भी होनी चाहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा हो। जो पदार्थ आगे देखा होता है उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता उसकी स्मृति नहीं होती। ब्रह्मा जी अद्वैत, अज और आदि मध्य अंत से रहित है, उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वह शुद्ध बोध रूप और आत्म तत्व ही ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है। अपने आप से जो इसका होना हुआ है, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चैत्य का उल्लेख हुआ है।
अर्थात चित्त चैतन्य स्वरूप का नाम है। अपना चित्त संवित ही कारण है और दूसरा कारण नहीं। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है और पृथ्वी आदि भूतों से शुद्ध अंतवाहक वपु है। हे रामचंद्र जी, राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने जीव है उनके दो शरीर हैं, एक अंतवाहक और दूसरा आदिभौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर है। यह वार्ता स्पष्ट करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सकारण रूप जीव है उनके दो शरीर हैं, पर ब्रह्मा जी अकारण है, इस कारण उनका एक अंतवाहक ही शरीर है। हे रामचंद्र जी, सुनिए, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है। इसी कारण यह जीव दोनों देहों में को धरते हैं और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं, यह अपने आप ही उपजे है। इनका नाम इसीलिए स्वयंभू है। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है सो अंतवाहक शरीर है। इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तव स्वरूप में स्थित है, इससे अंतवाहक है और दृश्य का अपना संकल्प मात्र जानते हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई है उनको आधिभौतिक कहते हैं। जैसे आधिभौतिक जड़ता से जल की बर्फ होता है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता आधिभौतिक होती है। हे राघव, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है सो सब आकाश रूप है। पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आदि भौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजता और न किसी पृथ्वी आदि तत्वों से उपजा है, केवल आकाश रूप है और निद्रा दोष से आदि भौतिक होकर भासता है, वैसे यह जागृत जगत भी अज्ञान से आदि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। वास्तव में कुछ बना नहीं, सब पुरुष के संकल्प में है और मन से उपजे है। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही दृश्य मन से उपजा है। वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मादिक मन रूप है। उनके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है वह सब आकाश रूप है, आदि भौतिक कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, आदि भौतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रांति मात्र है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं सो भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक है, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आदि भौतिकता दृढ़ हो गई है। जो ज्ञानवान पुरुष है सो अंतवाहक रूप ही है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित है, अंतवाहक रूप है और सब जगत आकाश रूप है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं,
वैसे यह जगत है। जैसे शिल्पी कल्पता है कि स्तंभ में इतनी पुतलियां है, सो पुतलियां उपजी नहीं, थंभा ज्यों का त्यों स्थित है। पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है। वैसे ही सब विश्व मन में स्थित है, उसका स्वरूप कुछ नहीं बना। जैसे तरंग ही जल रूप है और जल ही तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य भी मन रूप है और मन ही दृश्य रूप है। हे रामचंद्र जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है। दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में होता है और उससे कमल के जोड़े की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जगत का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे रामचंद्र जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे यह जगत भी जानना। यह तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही है, क्योंकि यह तुमको नित अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, मन ही जगत का कारण है और कोई नहीं। जब मन उपशम होता है तब दृश्य भ्रम मिट जाता है। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम भी निवृत्त नहीं होता, और जब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता तब तक शुद्ध बोध नहीं होता, एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक आत्मानंद नहीं होता। इतना सुनकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी कहकर तृष्णीम हुए और सर्व श्रोता वशिष्ठ जी के वचनों को सुन के और उनके अर्थ में स्थित हो इंद्रियों की चपलता को त्याग वृत्ति को स्थित करते भये। तरंगों के वेग स्थिर हो गए। पिंजरों में जो तोते थे सो भी सुनकर तृष्णीम हो गए। ललना जो चपल थी सो भी उस काल में अपनी चपलता को त्याग करती भई, और वन के पशु पक्षी भी जो निकट थे सो भी सुनकर तृष्णीम हुए। निदान मध्याह्न काल का समय हुआ। तब राजा के बड़े भृत्यों ने कहा, हे राजन, अब स्नान संध्या का समय हुआ, उठकर स्नान संध्या कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब तो कुछ कहना था। अब जो कुछ कहना था सो हम कह चुके, कल फिर कुछ कहेंगे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और उठकर अर्घ्य पाद्य नैवेद्य से वशिष्ठ जी का पूजन किया, और जो ब्रह्मर्षि थे उनको भी यथा योग्य उनकी भी पूजा की। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थानों पर चले। आकाशचारी आकाश को, पृथ्वी पर रहने वाले महर्षि और राजर्षि पृथ्वी पर, पातालवासी पाताल को, और सूर्य भगवान दिन रात्रि की कल्पना को त्याग कर स्थित हो रहे और मंद मंद पवन सुगंध सहित चलने लगे, मानो पवन भी कृतार्थ होने आया है। इतने में सूर्य अस्त होकर और ठोर में प्रकाशने लगे, क्योंकि संत जन सब ठोर में प्रकाश थे। इतने में रात्रि हुई तो तारांगण प्रकट हो गए और अमृत की किरणों को धारण किए चंद्रमा उदय हुआ। उस समय अंधकार का अभाव हो गया और राजा का द्वार भी चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया, मानो वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर इनकी तप्तता मिट गई। निदान सब श्रोताओं ने विचार पूर्वक रात्रि को व्यतीत किया। जब सूर्य की किरण निकली तो अंधकार नष्ट हो गया। जैसे संतों के वचनों से अज्ञानी के हृदय का तम नष्ट होता है,
और सब जगत की क्रिया प्रकट हो आई, तब खेचर, भूचर और पाताल के वासी सब श्रोता स्नान संध्या कर अपने अपने स्थानों में आए और परस्पर नमस्कार कर पूर्व के प्रसंग को उठाकर राम जी सहित बोले, हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है जिससे कि संसार रूपी दुखों की मंजीरी बढ़ती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता। यह मन नाम मात्र है, वास्तव में इसका रूप कुछ नहीं है और आकाश की नहीं शून्य है। हे रामचंद्र जी, मन आत्मा में कुछ नहीं उपजा। जैसे सूर्य में तेज, वायु में स्पंद, जल में तरंग, स्वर्ण में भूषण, मरीचिका में जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा है, वैसे ही मन भी आत्मा में कुछ वास्तव नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि वास्तव में कुछ उपजा नहीं, पर आकाश की नाई सब घटों में वर्तता है और संपूर्ण जगत मन में भासता है। असत रूपी जगत जिससे भासता है उसी का नाम मन है। हे रामचंद्र जी, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। द्वैत रूप जगत जिसमें भासता है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फुरता है वह मन का रूप है। जहां जहां संकल्प फुरता है वहां वहां मन है। जैसे जहां जहां तरंग फुरते हैं वहां वहां जल है, वैसे ही जहां जहां संकल्प फुरता है वहां वहां मन है। मन के और भी नाम हैं, स्मृति, अविद्या, मलिनता और तम। ये सब इसी के नाम ज्ञानवान पुरुष जानते हैं। हे रामचंद्र जी, जितना जगत जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी देह का नाम अंतवाहक शरीर है। वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ आभास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ। हे राघव, यह जगत संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है, सो मन ही का संसरना है। वैसे यह जगत है, मन के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां मन है वह दृश्य है और जहां दृश्य है वह मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सो ही मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त न होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की